वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एंड ओनली लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी एंड अ फिनटेक प्लेयर। सो इस वीडियो में हम जानेंगे एंजल वन के बारे में एंड वाई इट इज़ अ 2x कैंडिडेट इन नेक्स्ट 2 years। वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। और यहाँ पे अपन पहले बिजनेस को समझेंगे, कंपनी क्या काम कर रही है, क्या फिनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या है, मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, क्या अगले साल की चीज़ें हैं, ग्रोथ टारगेट्स वगैरह क्या है, फिर इस बिजनेस में अपने को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या 5 ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अपन एंटी थीसिस की भी बात करेंगे एंड में कि यहाँ पे क्या इसमें सबसे बड़ी रिस्क है। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट यू कैन गेट द फुल नॉलेज ऑफ दिस ओवरऑल इंडस्ट्री एज वेल एज द कंपनी। ओके, सो जस्ट टू गिव यू एन अपडेट कि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी 2000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड वी हैव स्टार्टेड दिस कवरिंग ऑन आवर चैनल सिंस लास्ट 2 years। हम लोग ने जब इसको सबसे पहले उसका वीडियो बनाया था या फिर इस पर रिसर्च करा था तो इट वॉज जस्ट 500 रुपीज़। सो ऑलरेडी 4x गेन हो चुका है and it's a worth looking now also because we feel currently it is another leg of जो रैली है इसमें अभी भी बाकी है एंजल वन कंसिडरिंग देयर बिजनेस। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट so that you can get the complete knowledge. Now you all know Angel One is into the broking business, equity and stock broking and a commodity business. Okay, so that does not need more kind of information. Now telling you some of the important parameters of this company in terms of the performance। अगर अपन देखें तो इनका कंपनी का जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन हुआ है वो 9.8% से क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हुआ है। टोटल क्लाइंट बेस कंपनी का 18% से ग्रो हो गया है, 9.2 मिलियन लोग हैं। इनका जो टोटल डीमैट अकाउंट्स में मार्केट शेयर है या फिर एक्टिव क्लाइंट्स के अंदर जो मार्केट शेयर है वो लगभग 10% के आसपास है, विच हैज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वहीं पे इनके जो टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस है जो मतलब आज इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, पिछले 1 साल से जो इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगर अपन बात करें इंक्रीमेंटल एनएससी एक्टिव क्लाइंट के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट इंक्रीमेंटल है। इनसे बड़ा कौन है तो इनसे बड़ा बेसिकली ग्रो है, दूसरा अपस्टॉक्स और जीरोदा है। ग्रो तो अभी ज़्यादा उसमें आया है। एंड वहीं पे अगर अपन देखें यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो यहाँ पे 17% से ग्रो हुए हैं। अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे फ्लैट फी मॉडल चलता है। तो फ्लैट फी मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो ब्रोकरेज देते हो वो पर ऑर्डर पे देते हो, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर काइंड ऑफ, जो आपने सुना होगा। ठीक है, तो कभी भी आप वैल्यू पे यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं देते बिकॉज इन फ्लैट फी यू ऑलवेज पे ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कंपनी के जो यहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर है जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो 24% से ग्रोथ हुआ है। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक यहाँ पे 3% से कम हुई है बिकॉज ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे जो पीक मार्जिन के रूल्स आए, इस तरह की चीज़ें जो लेवरेज प्रोडक्ट्स है जो सेबी लगातार इसको डिस्करेज करता जा रहा है उसके कारण यहाँ पे ग्रो हुआ है, बेसिकली डी ग्रोथ हुआ है। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। अगर आप देखो कि सारे पैरामीटर्स डबल डिजिट में ग्रो आ रहे हैं। ठीक है, फिर कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू वगैरह हैं वो अपन बाद में देखेंगे जब फिनेंशियल्स को समझेंगे। देन इफ़ यू आस्क मी अबाउट एक और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, द कंपनी इज प्लानिंग फॉर अ सुपर ऐप लॉन्च। सुपर ऐप लॉन्च कैसा होगा तो बेसिकली सुपर ऐप में सारी आपकी फाइनेंशियल ऑफरिंग्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू ईटीएफ्स टू इक्विटीज़, कॉमोडिटीज़, इंश्योरेंस एंड इवन क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म में दिखेगी। इस तरह का ऐप अभी कौन सा है एग्जिस्टिंग में सुपर ऐप फाइनेंशियल्स के अंदर, तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो इंड मनी का है। ठीक है, सो दैट इज़ द वन थिंग। उस तरीके का बेसिकली ये लोग ऐप डेवलप कर रहे हैं। इंड मनी और इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूज़र बेस का। इंड मनी का यूज़र बेस बहुत छोटा और इनका यूज़र बेस सबसे बड़ा है। एंड दिस इज वन ऑफ द ओनली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी जो करंटली बेसिकली सुपर ऐप के लिए काम कर रहा है। ठीक है, सो कंपनी लगातार अपने टेक्नोलॉजी बेस को बढ़ाता जा रहा है, भले ही वो अगर अपन बात करें कंपनी के टैलेंट पूल की बात करें या फिर कंपनी के टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर की बात करें। ठीक है, एंड आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंटली, जब हम लोग ने इनकी कॉन कॉल्स वगैरह अटेंड करी या फिर और इनको डीपली एनालाइज किया, दे ट्रैक ऑन इवन अ फीचर लेवल कि मेरे इक्विटी टैब को जब मैं ऐप के अंदर दबाऊंगा तो सबसे ज़्यादा लोग बाग किस टैब को देखते हैं। ठीक है, आपने कभी जीरोदा देखा होगा तो जीरोदा में आप सबसे ज़्यादा कौन से टैब को देखते हो, पोर्टफोलियो वाले टैब को। तो कंपनी ट्राई टू बेसिकली इम्प्रूव दैट फीचर। ओके, दैट फीचर, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जिस पे सबसे ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट्स आते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दैट कि यहाँ पे कंपनी इतना ग्रैन्युलर अप्रोच रखती है टू इनोवेट देयर यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। ओके, सो इस तरह की ये पे चीज़ें चलती रहती है।
फिर उसके बाद कंपनी अपने डेटा सेंटर्स, एक नया डेटा सेंटर बिल्डअप कर रही है आउटसाइड मुंबई, सो एज टू डेवलप क्या, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट, रिकवरी मैनेजमेंट वगैरह रहे, ठीक है। अब इसके बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक ही डेटा सेंटर रखते हो या फिर एक ही बैकअप रखते हो, तो क्या होता है कि जब भी आपके बेसिकली बिजनेस ठप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो एक तरीका है जो कंपनी कर रही है। फिर बैक एंड टेक प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो कंपनी लगातार बेसिकली डेवलप कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो कंपनी का जो सुपर ऐप है, इस क्वार्टर के अंदर कुछ क्लोज्ड लूप होल्स, मतलब क्लोज लोगों के बीच में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, एंड इट इज़ अ फेस मैनर लॉन्च जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस, ओके। सो दिस इज़ एन अपडेट। फिर उसके बाद कंपनी के जो ओवरऑल यहाँ पे बेसिकली इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट जो किया है ओवरऑल एक्सपीरियंस में, तो कंपनी के क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में किया है, जहाँ पे KYC एक्सपीरियंस को बेसिकली थोड़ा वो किया है। ट्रेड एग्जीक्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस लेके आए हैं। अब आप समझिए कि ट्रेड एग्जीक्यूशन ही एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जो आप एंजल की कभी भी ऐप डाउनलोड करोगे तो आप ट्रेड एग्जीक्यूशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करोगे। देन उसके बाद थोड़े बहुत और बेटर क्लाइंट पोर्टफोलियो इनसाइट्स पे यहाँ पे कंपनी ने काम किया है। वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पे भी यहाँ पे काम किया है, जो कंपनी ने रिसेंटली अभी, अगर आप एंजल बी जो इनकी ऐप है उस पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की ऑफरिंग स्टार्ट कर दी है। एंड उसके कारण कंपनी का जो एक बिजनेस है जो हाईएस्ट मार्जिन वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डबल ग्रोथ हुई है उसके अंदर ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। फिर यहाँ पे जो इंस्टा ट्रेड प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर 2x ग्रोथ देखने को मिली है। एंड 50% रिडक्शन ऑन द डिलीवरी ऑर्डर्स, बेसिकली जो रिजेक्शन जो होते हैं ना डिलीवरी ऑर्डर्स के अंदर, वो यहाँ पे 50% से कम हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से कंपनी लगातार अपने बेसिकली उस पर काम कर रही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एंजल वन इवन प्लानिंग टू लॉन्च रीजनल लैंग्वेज ब्रोकिंग ऐप्स, ठीक है, तमिल तेलुगु काइंड ऑफ। अगर आपने देखा होगा ये बेसिकली कहाँ से उठा रहे हैं, तो बेसिकली आपने देखा होगा अमेजॉन प्राइम की जो स्ट्रैटेजी रही है टू लॉन्च रीजनल लैंग्वेज कॉन्टेंट, तो उस तरीके से कंपनी यहाँ पे ये इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है। एंड आई वॉन्ट टू ट्राई टेल यू कि अदर कंपनीज, अदर पीयर्स आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, दे आर थिंकिंग आइडियोलॉजी आप समझिए कंपनी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन फिर कंपनी की जितनी भी ऑनबोर्डिंग वगैरह होती है वो सारे बेसिकली डिजिटल होता है, ठीक है। मोस्टली जो ट्रेड्स होते हैं वो भी सारे डिजिटल होते हैं, ठीक है, सारे मोबाइल ऐप के थ्रू चलते हैं। उसके बाद कंपनी ने बहुत सारी पार्टनरशिप्स करी है। सो इसमें आई वांट टू टेल यू लाइक अभी वेस्टेड फाइनेंस है। वेस्टेड फाइनेंस बेसिकली क्या करता है, यूएस इन्वेस्टिंग एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में काम करता है। स्मॉल फाइनेंस, स्मॉल केस के साथ इनने वो कर रखा है, ठीक है। फिर बेसिकली सेंसिबल है जो बेसिकली एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीक वगैरह है मार्केट में, जो रिसर्च क्विको जो कि टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है। देन उसके बाद ये लोग अपनी खुद की जो इनकी ये है, इनकी आउटसाइड प्रॉपर्टीज जो आउटसाइड टेक प्लेटफॉर्म्स है, ये इनके इन हाउस है, जिसमें से ARQ अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये इनका बेसिकली MIN AI बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से इन लोग ने आई ट्रेड प्राइम वगैरह लॉन्च किया है, एंजल बी जो अभी लेटेस्ट में लॉन्च किया है। और ये जितने भी बेसिकली चीज़ें हैं ये सारी जो आपकी आ जाएंगी सुपर ऐप के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बेसिकली कंपनी लगातार अपने नए नए पार्टनर्स के साथ यहाँ पे करती रहती है। एंड आई टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टनर विद द न्यू काइंड ऑफ पीपल, ओके। स्मॉल केस हो गया, वेस्टेड हो गया, बिकॉज अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करोगे और किसी और ने कर लिया, क्योंकि इनकी ग्रोथ और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है ना कि कोई अगर आपके यहाँ पे स्मॉल केस की ऑफरिंग नहीं है तो पीपल विल नॉट गोइंग टू कम एट योर ऐप, ओके। सो दिस हैज़ अर्लियर ऑल्सो सीन, बहुत सारी कंपनीज ने स्मॉल केस के साथ पहले पार्टनरशिप नहीं करी, बट वो जब एकदम से इतना ग्रो हो गया तो लोगों को ऑब्वियसली बेसिकली ब्रोकिंग कंपनीज को इनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी। सो यू हैव टू पार्टनर विद द ट्रेंड, ओके। फिर बेटर क्लास प्रोडक्ट्स है जिस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी आई हैव टॉक अबाउट इट, ठीक है। देन यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये इनका बाकी और जो चीज़ें बताइए कि कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली ARQ वगैरह पे बात की गई है, एंड उस तरीके की चीज़ें हैं। देन ये इनका कॉम्पिटेटिव ब्रोकिंग प्लान रहता है जहाँ पे फर्स्ट ईयर बेसिकली फ्री रहता है। आई टेल यू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कंपनी के MD एंड CEO ने कहा था अगर आप 6 से 10 दिन के अंदर, ओके, 6 से 10 दिन के अंदर क्लाइंट को या फिर यूज़र को अगर एंगेज नहीं कर पाते, वो आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड नहीं करता है, तो आप मान के चलिए वो क्लाइंट बेसिकली आपके साथ काम नहीं करने वाला है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, एंड इसलिए ये एक फोकस रहता है कि आप कितने ऑनबोर्ड करते हो और उसका क्लाइंट एक्टिवेशन रेट क्या है। मतलब मैंने जितने क्लाइंट मेरे यहाँ पे लोगों ने यूज़र साइन किया, मेरे रजिस्टर किया है, उसमें से कितने एक्टिव क्लाइंट जनरेट होते हैं। सो इनका एक्टिव क्लाइंट का जो रेशो आता है लगभग 40% to 50% के आसपास आता है, जो लास्ट कॉन कॉल के हिसाब से था, जो अभी कंपनी ने करंटली डिस्क्लोज नहीं किया, बट इट्स वेरी गुड, ओके। बट इफ़ आई टेल यू कि ज़ीरोधा में क्लाइंट एक्टिवेशन रेट कितना चलता है, तो इट कम्स टू अराउंड 60%, ओके। हर 10 में से 6 लोग उनके यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट बन जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ मार्केट की बात करते हैं। सो अगर आप देखोगे बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। इंडिया में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 2 टाइम्स ग्रो हो चुके हैं, जहाँ पे अगर अपन देखें तो वो 41 मिलियन थे, अब वो 90 मिलियन हो चुके हैं, ठीक है। 2x इन 2 ईयर्स हो चुका है। वही पे इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है
वो अब 6.4% के आसपास आ चुका है। अगर अपन देखें कि ओवरऑल डीमैट ग्रोथ कितनी हुई है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा डीमैट खोले हैं अपन ने FY22 के अंदर। ओके फिर इंडिया का जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज जो 15 टू 64 ईयर्स वाली जो एज है वो लगातार बेसिकली इन्वेस्टिंग में जाती जा रही है। और यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहूँगा। यूके में क्या हुआ था जब इन्फ्लेशन की लहर आई थी 1980s टू 1990s, वहाँ पे एकदम से बेसिकली है ना इक्विटी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया था। इसके पीछे रीज़न क्या था, और जो दिनेश ठक्कर जो इनके MD CEO हैं वो बोल रहे हैं कि वी कैन अचीव अराउंड 25% टू 30% इक्विटी पेनिट्रेशन बाय 2030, बिकॉज इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, आपकी अदर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो लेस अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लोग बाग हमेशा हायर अर्निंग प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पे हायर अट्रैक्टिवनेस हो, हायर इनकम ग्रो हो। अभी भी इंडिया में जो इक्विटी पेनिट्रेशन है वो 14% जो चाइना के अंदर है और 32% US के अंदर, उससे काफ़ी कम है। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत वो है, बट इंडिया जितना तेज़ी से ग्रो हो रहा है इकोनॉमिक एज वेल एज यहाँ पे जो इक्विटी पेनिट्रेशन एंड इनकम लेवल्स, वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि अपन एटलीस्ट चाइना को तो पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी के कुछ हैं। अच्छा, जो यहाँ पे हर बार एक चार्ट आता है कि टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स जो हैं उनका हमेशा से बेसिकली जो ये एक मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता आ रहा है। और अगर अपन देखें इंक्रीमेंटल जो है बेसिकली एक्टिव क्लाइंट बेस के अंदर भी और यहाँ पे इंक्रीमेंटल क्लाइंट बेस के अंदर भी, यहाँ पे डिजिटल जो 5 ब्रोकर्स है, टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स है, उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता आ रहा है। सो यू कैन सी दैट अगर अपन देखें तो अदर्स की जो ग्रोथ हुई है वो 3.3 हुई है और वहीं पे जो डिजिटल ब्रोकर है उनकी 6.8 टाइम्स हो गई है। ठीक है, सो दे कंटिन्यू टू राइज ओवरऑल, यहाँ पे जो ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन कि अब यहाँ पे जो एंजल का बेसिकली अपना ये है व्हाट यू सी एंजल रैंक इन एक्टिव क्लाइंट बेस, तो वो अभी 4th हो चुकी है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो ग्रो ने अभी इनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि यहाँ पे ओवरऑल क्लाइंट बेस में यहाँ पे अभी ग्रो इनसे आगे चला गया है। ठीक है, तो वो लगातार इट इज़ अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो यहाँ पे एक्टिव न्यू एडिशंस के नंबर आए थे तो ग्रो ने करीबन 3 लाख यूज़र ऐड किए थे, वहीं पे एंजल ने 2.5 लाख ऐड किए थे और जो जीरोदा था उसके करीबन 1 लाख के आसपास थे। सो बेसिकली यहाँ पे है ना ये ट्रेंड्स, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है एंड ग्रो इज़ वेरी एग्रेसिवली ग्रोइंग। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो एक्टिव क्लाइंट्स में इनका कितना मार्केट शेयर हो जो कि लगातार ग्रो होता जा रहा है। एंड वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो NXT का एक्टिव क्लाइंट बेस है वो यहाँ पे अगर अपन देखें तो उसके अंदर भी इनका ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इनकी यहाँ पे मेंटेन रही है इंक्रीमेंटल NSE के जो एक्टिव क्लाइंट्स ज्वाइन होते हैं उसमें। ठीक है, इट अराउंड 13%। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना इतने कॉम्पिटेटिव मार्केट में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक। फिर कंपनी के जितने भी एवरेज डेली टर्नओवर होते हैं उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ है। ओवरऑल इक्विटी के अंदर 3.5x ग्रोथ हुई है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। FNO के अंदर 3.2, कैश मार्केट के अंदर स्टेबल रहा है। कैश मार्केट के अंदर कंपनी ने कुछ ज़्यादा यहाँ पे ग्रो नहीं किया है एंड इवन उसका वहाँ पे मार्केट भी थोड़ा कम हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक कि यहाँ पे कैश मार्केट में ये कंपनी क्या कर पाती है। ठीक है, कॉमोडिटी इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट बिजनेस, ये उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे लीडर है। इनका 42% का मार्केट शेयर और लास्ट क्वार्टर से इन लोग ने बेसिकली 6% का यहाँ पे इजाफा भी किया है। सो 2x ग्रोथ यहाँ पे हुई है और कॉमोडिटी के अंदर तो अब ये कंप्लीटली लीडर बन चुके हैं। सो यू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ऑल्सो कि यहाँ पे इक्विटी नहीं बल्कि कॉमोडिटी में भी है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी अगर इक्विटी मार्केट डाउन टर्न में जाएगा तो कॉमोडिटी इज देयर टू बैक दैम। ओके, सो वी कैन बेसिकली यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन अदर बिजनेस यहाँ पे बेसिकली है। उसके बाद वट आई वॉन्ट टू टेल हियर इज कि एंजल का हमेशा टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में फोकस रहता है। ठीक है, दैट्स वाई दे एबल टू ग्रैब द मेजर मार्केट। ठीक है, जहाँ पे आपके जो नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो नहीं पहुँच पाते। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टायर 2 एंड टायर 3 में जो ग्रोथ रही है वो बेसिकली ज़्यादा रही है टायर 1 सिटीज़ से। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन एक और जो बात करें, जो यहाँ पे कंपनी ने बोला मीडियन एज ऑफ क्लाइंट एक्वायर्ड, जो लगातार 32 से अभी 29 हो चुके हैं और ये लगातार थोड़ा और भी कम होगा। बट ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बेसिकली कंसिडर करना, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका क्लाइंट का नए क्लाइंट का एज कम होगा उतना ज़्यादा उसका लाइफ टाइम एक्सटेंडेड लाइफ टाइम वैल्यू जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मैं 20 साल की एज में अगर आके एंजल वन की ऐप चलाता हूँ तो मैं अगले 40 साल तक ट्रेड करूँगा। मैं अगर 40 ईयर्स में आता हूँ तो मैं अगले 20-30 साल तक ही ट्रेड करूँगा। सो दैट्स द डिफरेंट एंड बिकॉज मेरा क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट तो लगभग सेम ही होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक ऑल्सो। नो इफ यू टॉक अबाउट कंपनी के ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस, जो 2 साल पहले 2,31,000 हुए करते थे वो अभी 1.4 मिलियन के आसपास चले गए। सो
आप समझिए किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करी है। एंड लगातार अगर आप देखोगे ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस यहाँ पे ग्रो होते जा रहे हैं। वहीं पे कंपनी बोल रही है, कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में बोला है कि इन नेक्स्ट FY23 जो अभी चल रहा है उसके अंदर दे कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 2.5 या फिर 2.8 मिलियन के आसपास दे कैन ऐड द ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस। ओके, मतलब सर ये अभी क्वार्टरली नंबर था, तो बेसिकली इस पूरे साल के अंदर इन लोग ने लगभग 5 मिलियन के आसपास ऐड किया है। तो दे एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये लोग टोटल जो क्लाइंट बेस है इनका जो अभी 9-10 मिलियन के आसपास है वो 20 मिलियन या 18-15 मिलियन के आसपास चला जाएगा। सो दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन देयर ग्रोथ टारगेट्स ऑल्सो। एंड एक और जो चार्ट है वो यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी ट्रैक करना है। एवरेज डेली टर्नओवर अब मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करूँगा बिकॉज मेरा जो रेवेन्यू है वो नंबर ऑफ ऑर्डर से लिंक्ड है। तो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे 5x की ग्रोथ देखने को मिली है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक। देन यहाँ पे अदर सेगमेंट्स जो है कैश, F&O और कमोडिटी, उसके अंदर किस तरीके से कंपनी के ADTO और यहाँ पे ऑर्डर्स की ग्रोथ हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कैश सेगमेंट अभी भी इनका वीक है, जो यहाँ पे कंपनी को काम करना है, विच इज़ इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अब मैं फिनेंशियल्स के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी का Q4 FY20 में जितना रेवेन्यू था उस बार Q4 FY22 में कंपनी का उतना प्रॉफिट है। सो अंडरस्टैंड कि कितनी खतरनाक ग्रोथ आई है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी कंपनी के यहाँ पे जो फिनेंशियल्स के उसमें बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू 12% से ग्रो होते हैं, EBITDA यहाँ पे लगभग 24% के आसपास ग्रो होता है और कंपनी का EBITDA मार्जिन 55% हो गया, विच इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड वी एबल टू, जो कंपनी ने बोला है कि ये दे आर एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ मार्जिन, ठीक है। और ये डिस्काउंट ब्रोकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे लॉट ऑफ एक्सपेंस हो जाते हैं। फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है वो अगर अपन पैट की बात करें 24% Q-on-Q बेसिस पे ग्रो हुए। क्लाइंट फंडिंग बुक और ये सब जो चीज़ें हैं वो अपन इतना ज़्यादा भी ट्रैक नहीं करेंगे बिकॉज ओवरऑल दिस रिमेन्स टू बी, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। देन यहाँ पे जो क्लाइंट बेस है ओवरऑल यहाँ पे अपन ने देखा है कि यहाँ पे 5x ग्रो हुआ है। फिर जो ब्रोकिंग रेवेन्यू है इनका वो यहाँ पे 8x ग्रो हो गया है। सो ये पिछले 2 साल की हिस्ट्री है, कितने कितने 2 टाइम्स 3 टाइम्स से अपन ने ज़्यादा सब चीज़ें देखी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंपनी का EBITDA मार्जिन जो मैंने आपको बोला काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे एक एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट है जो यहाँ पे कंपनी का डिक्रीजिंग ट्रेंड पे था। दिस इज़ बिकॉज कि यहाँ पे अब इंडिया में जो लोग नए आ रहे हैं उनका एक तो ट्रेड वैल्यू कम होता है और दूसरा वो डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के हैं, तो अब यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो बेसिकली कम हो जाती है। तो इसलिए ARPU यहाँ पे कंपनी का डिक्रीजिंग ट्रेंड पे, बट कंपनी ने अभी हाल ही में अपनी कॉन कॉल में बोला है कि ये अब स्टेबलाइज होता रहेगा। ओके, सो दिस इज ओवरऑल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग है। कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू मिक्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू पोर्टफोलियो क्या क्या है, तो 70% जो ग्रॉस बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है वो ब्रोकिंग से आता है, उसका जो 70% है वो F&O ट्रेड से आता है। देन उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का इंटरेस्ट से आता है, 4% का लगभग इंटरेस्ट से बन के आता है। ओके, 4% इंटरेस्ट से आता है एंड 8% यहाँ पे इनका एंसिलरी ट्रांजेक्शन रेवेन्यू से आता है, फिर थोड़ा बहुत डिपॉजिटरी से आता है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बिजनेस है उससे लगभग कंपनी को यहाँ पे अभी जो पैसा मिल रहा है वो करीबन 4% के आसपास है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जब भी आपको ये नया प्रोडक्ट, किसी और का प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऑफर करते हो आपके कस्टमर को, तो आपको रेवेन्यू होता है। और सुपर ऐप के लॉन्च के साथ ये जो सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा एंड इट इज़ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक फर्दर। ओके, ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू स्प्लिट मैंने आपको बताया था 70% है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, ये कंपनी ने चार्ट बताया कि जो अभी इनने रेवेन्यू विड्रॉ बनाया है उसमें से किस तरह के कस्टमर से बनाया। तो अगर अपन देखें कंपनी का जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है वो उनसे आ रहा है जो बेसिकली 2 साल से कम के हैं। सो ये कंपनी के पिछले 8 क्वार्टर का लगभग है ना पैट और रेवेन्यू का बेसिकली ये चार्ट है। आप येलो लाइन जो आप देख रहे होगे बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कंपनी ने हर क्वार्टर में Q-on-Q बेसिस पे डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे अर्न करी है, ठीक है। एंड आई टेल यू दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो इंडिया में बहुत बहुत कम कंपनीज़ में, मैं जो आपको बोल रहा था Q4 FY20 का जो पैट था, अगर आप देखोगे वो लगभग जो कंपनी का रेवेन्यू था Q4 FY20 में, अगर आप देखोगे 1996 बेसिकली यहाँ पे था, मिलियन में था। और अभी अगर अपन जो कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे जो अभी आ रहा है, पैट आ रहा है Q4 FY22 में, वो लगभग 2000 मिलियन है। तो आप समझिए कि कंपनी ने किस तरीके की ग्रोथ करी है एंड ऑब्वियसली शेयर प्राइस में इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ग्रोथ होगी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की इंपॉर्टेंट चीज़ करती है वो है कि दिस इज़ वेरी कैश रिच कंपनी एंड कैश अर्निंग बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी अपना 36 to 35% पैसा बेसिकली डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जांपल मेरी जो पोजीशन है इसके अंदर लगभग 600 रुपये से है, तो आज जो मेरा डिविडेंड यील्ड बन रहा है वो लगभग बनता है करीबन 6 to 5%। ओके, सो दैट इज़ वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। हर क्वार्टर कंपनी इंटरम डिविडेंड भी अनाउंस करती है, बट आज करंट भाव पे ये डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगेगा, बट किसी की पुरानी पोजीशन है तो उसे कंसिडर भी करना चाहिए बेचने से पहले कि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
ओके उसके बाद कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो लगातार डिक्लाइन हो रहा है 50% के आसपास है, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहीं पे रहेगा, बट सुपर ऐप के लॉन्च के साथ यहाँ पे कंपनी का ये जो फैक्टर है ये बढ़ जाएगा। देन ग्रॉस रेवेन्यू और क्लाइंट बोरिंग्स वगैरह, नेटवर्थ वगैरह ठीक है, इसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेटवर्थ तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। फिर कंसोलिडेटेड यहाँ पे जो ग्रोथ है अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट ग्रोथ रही है, मैं ऑलरेडी बताया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं एक बता दूँ कि FY21 के अंदर जो कंपनी की ग्रोथ थी पैट के अंदर वो लगभग 243% की थी, ठीक है, वाई बेसिस पे। इस बार जो ग्रोथ है वो 100% की है। सो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कंपनी की ग्रोथ का जो पेस है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि अब क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कंपनी में अपन को अभी यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके पीछे कुछ की ट्रेंड्स है। अभी अगर आपने देखा होगा ज़ीरोधा का बेसिकली है ना वो कम हो गया है, एक्टिव जो उन्हें यूज़र ऐड किए हैं क्रॉस नए न्यू यूज़र्स वो बेसिकली कम हुआ है, ठीक है। मैं इस इंपॉर्टेंट चीज़ में एक बात करना चाहूँगा आपको, अब दे आर बिकमिंग सो बिग दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर ग्रोथ, Q-on-Q बेसिस पे वो इतनी ग्रोथ नहीं ला पाएंगे, बिकॉज 8 क्वार्टर में अगर आपने ना डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट की है तो इट्स नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। तो अब क्या होगा, दो चीज़ें होती है, एक तो आपके वॉल्यूम और अमाउंट के टर्म्स में हो सकता है ग्रोथ इतनी ना हो, जैसे कि आपने देखा होगा TCS का रेवेन्यू है ना 10-20% से बढ़ता है, बट उसकी जो ग्रोथ है मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होती है, बट वहीं पर टाटा एलेक्सी का जो ग्रोथ होता है वो जो Q-on-Q या फिर वाई बेसिस पे जो ग्रोथ होती है वो लगभग 25-30% होती है। तो वो सारे ट्रेंड अब है ना एंजल में भी दिखेंगे, बिकॉज इट इज़ गेटिंग मैच्योर्ड। अब ज़ीरोधा से अपने को पता पड़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी तो कंपनी हर बार अपने यूज़र बेस को ऐड करता जा रहा है, जिस दिन यूज़र बेस बेसिकली डिक्लाइन हो जाएगा, एक्टिव यूज़र बेस, उस दिन कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। दिस इज़ एन एग्जांपल फ्रॉम, अगर आप देखोगे तो फेसबुक को देखने को मिला है, दूसरा यहाँ पे नेटफ्लिक्स को देखने को मिला है। सो यू नीड टू वेरी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो सकता है कि कभी ना कभी एक साल में ये ग्रोथ पैरामीटर्स जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो एकदम से कम होंगे एंड वी विल सी सम काइंड ऑफ बेसिकली पुश बैक ऑन द शेयर प्राइस। तो दैट इज़ अ रिस्क। इवन ज़ीरोधा के जो नितिन कामत है वो लगातार 2 साल से इस इंडस्ट्री में खुद ही बियरिश थे, बट ही एक्सेप्टेड द फैक्ट कि इंडिया में अब ब्रोकिंग बिजनेस है ना एकदम से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है या फिर इक्विटी पेनिट्रेशन और क्यों बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जो आज लोग आ रहे हैं वो 20s के आसपास के आ रहे हैं एंड दे वेरी कैलकुलेटेड रिस्क अप्रोच, ठीक है। वो ज़्यादा ना तो ट्रेडिंग करते हैं ना ही ज़्यादा बेसिकली रिस्क लेते हैं, ओके। दे हैव अ वेरी हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी, 1 लाख रुपए महीने के आसपास यहाँ पे उनकी जो अर्निंग होती है उसमें से कुछ पैसा लगाते हैं एंड दे वेरी कैलकुलेटेड अप्रोच, ओके। जो पुराने लोग थे अगर आप देखेंगे आपकी फादर की एज के या फिर मेरे फादर की एज के, सो दे टेक अ हायर रिस्क एंड हाई रिस्क क्या होता है, लीड्स टू हायर लॉसेज एंड पीपल डोंट ट्रेड, ओके। दैट इज द मेजर डिफरेंस कि 2008 में जो मंदी आई थी ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर या ओवरऑल हर बियर मार्केट के बाद एक ब्रोकिंग बिजनेस में मंदी आई थी, वो इस बार क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो लोग हैं लोगों का बिहेवियर और माइंडसेट ही डिफरेंट है, ठीक है। सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट। कमिंग टू अबाउट मैनेजमेंट, आई ऑलवेज ट्रैक द मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर आप देखोगे तो दिनेश ठक्कर है जो प्रमोटर भी है, 30 ईयर्स ऑफ उनको एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो ओवरऑल मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट किया है कि कितने साल का उनका एक्सपीरियंस और कितने साल से वो यहाँ पे एंजल के साथ है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्टली जो लोग हैं 5 ईयर्स प्लस एंजल के साथ है और यहाँ पे उनका लगभग 10 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू ट्रैक। सो हम लोग ने क्या किया था, अभी एक नया बेसिकली एक और चीज़ यहाँ पे डेवलप करी है अपने एनालिसिस में। सो मैं और मेरा जो पार्टनर निमेश है, वी ट्राई टू डिस्कस ईच अदर एंड वी डिस्कस एंटी थीसिस एंड थीसिस पॉइंट्स। सो निमेश आस्क्ड मी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वाई आई शुड इन्वेस्ट इन ज़ीरोधा, why I should invest in Angel. Tell me some key important points or thesis points that make me you invest. So ये पहले तो हम लोग ने एक कंपैरिजन किया था ज़ीरोधा वर्सेस एंजल का, ठीक है। यू कैन सी दैट ऑन अ चार्ट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है एंजल वर्सेस ज़ीरोधा वर्सेस ICICI सिक्योरिटीज़ की ग्रोथ। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो ग्रोथ हो रहा है एंजल का ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, पैट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, एक्टिव यूज़र भी 131% से हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली एंजल हैज़ बीटन ज़ीरोधा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ओके। देन अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात आती है। एक तो सुपर ऐप लॉन्च हो रहा है विच विल डेफिनेटली क्रिएट अ न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर देम जो और कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है। दूसरा म्यूचुअल फंड का बिजनेस इन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया और सेबी से इनको जो लाइसेंस है बेसिकली वो एक्सपेक्ट है नेक्स्ट प्रोबेबली इस साल के अंदर सेबी से म्यूचुअल फंड का लाइसेंस आ जाएगा ताकि ये एंजल 1 म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंडर पेनिट्रेशन,
देन आई ट्राई टू टेल यू कि अपना क्यू ऑन क्यू जो बिजनेस है, रेवेन्यू और पैट है, वो बेसिकली मीट कर पा रहा है। एट क्वार्टर्स में इन लोग ने बेसिकली पॉजिटिव ग्रोथ देखी है। उसके बाद यहाँ पे एक जो निमिष ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट वॉलीटिलिटी और मार्केट अगर गिरा तो एंजल वन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या एंजल वन का बिजनेस खत्म हो जाएगा ना, तो उसका ये पॉइंट था। सो आई शोड हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट कि देखो क्या हुआ है, जब जब मार्केट करेक्ट हुआ है, इट वॉज सीन कि 19 इंस्टेंसेज में से 16 इंस्टेंसेज ऐसे हुए थे कि बेसिकली जो एवरेज ऑर्डर्स हैं एंजल के वो यहाँ पे ग्रो हुए हैं, ठीक है। और कंपनी का बिजनेस अभी मैंने आपको बताया फ्लैट फी मॉडल के कारण यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे काम करता है। तो जब जब मार्केट गिरेगा तो लास्ट हिस्ट्री ये रही है कि बेसिकली एवरेज ऑर्डर्स बढ़ गए हैं। सो यहाँ पे कंपनी की जो बेसिकली मार्केट से लिंक्ड वॉलीटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, तो लास्ट 16 ईयर्स में एक चीज़ देखी गई है कि ट्रेड वॉल्यूम हमेशा से बढ़ता रहा है लगातार, बिकॉज ऑफ ओवरऑल पेनिट्रेशन, अंडर पेनिट्रेशन के कारण। अगर आप देखोगे जब जब भी मार्केट यहाँ पे गिरा है, ठीक है, तो जब भी मार्केट में फॉल देखने को मिला है तो यहाँ पे जो चेंज इन टोटल ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स एट NSE है, वो लगभग हर बार ग्रो होते हैं। सो वी हैव डीलिंक्ड आवर मार्केट्स ओवरऑल, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। फिर यहाँ पे एक और जो बेसिकली ये कंपनी हमेशा अपने KPIs को मीट कर पा रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज देखने को मिला है सितंबर 20 से लेके, अगर आप देखोगे मार्च 21 में अब इनके है ना प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत स्टेक बेचा था, तो देवर मार्च 21 से उन लोग ने अपना स्टेक बेचना स्टार्ट किया था और अभी दिसंबर 20 तक उन्होंने लगातार अपना स्टेक बेचा था। बट मार्च 22 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। अब प्रमोटर ने वापस अपना स्टॉक ऐड करना स्टार्ट कर दिया। सो यू नीड टू ट्रैक दिस ऑल्सो बिकॉज हाउ दिस इज हैपनिंग, ठीक है। सो प्रमोटर्स भी वापस अब बुलिश होते जा रहे हैं बिकॉज दे आर एडिंग मोर काइंड ऑफ स्टॉक्स, ओके। देन अब यहाँ पे एंटी थीसिस जो निमिष ने बोला, नहीं वी हैव सम एंटी थीसिस ऑल्सो। सो वॉट ही केम अप विद मी कि ग्रो का जो रेट है ग्रोथ का वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 70% लिंक्ड मार्केट जो रेवेन्यू है वो FNO से आता है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कभी भी डी ग्रोथ देखने को मिली तो कैन इम्पैक्ट द प्राइस टू मच। फिर मैंने एक और जो चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कंपेयर द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स विद द देयर एक्टिव यूजर्स। तो ज़ीरोधा का जो लगभग वैल्यूएशन है 22,500 करोड़ के आसपास है, ग्रो का लास्ट फंडिंग के हिसाब से 30,000 करोड़ के आसपास है, 25,000 करोड़ का अप स्टॉक्स का है। एंजल वन का जो ग्रोथ है वो लगभग 13,000, बेसिकली मार्केट कैप जो 13,000 करोड़ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी ज़्यादा लेस वैल्यूएशंस पे। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उनको बेसिकली अभी स्टार्टअप वाला जो फ्लेवर है वो मिलता है, स्टार्टअप जैसी फंडिंग मिलती है, वैल्यूएशंस मिलती है। दूसरा ग्रो की ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो यू कैन फैक्टर दैट। बट येस, एंजल इज़ अ डेफिनेटली एन अंडर वैल्यूड कंपनी, जिसका बेसिकली एक तो क्या है, ग्रो और अपस्टॉक्स तो इतने प्रॉफिटेबल भी नहीं है जितनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे एंजल की है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। एंड यू कैन अंडरस्टैंड विद ओवरऑल सेंस कि यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी यू कैन से एन अंडर वैल्यूड कंपनी एंड डेफिनेटली a candidate for a 2x in next 2 years. So that's all from our side. Hope you like that video. Already ये वीडियो 27 मिनट्स का हो चुका है, बट आपने पूरी इंडस्ट्री को समझ लिया होगा क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। वैल्यूएशंस के टर्म में मैं बात करूँ तो PE रेशियोज़ का 21-24 के आसपास है। सो यू कैन नॉट जस्ट से कि यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई है। सो इट सीम्स टू बी वेरी वेरी डिसेंट बैट। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस फास्ट ग्रोइंग business and a fast growing company. Thank you so much, and please subscribe to our channel and share this video as much as you can. Thank you.